हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग शुरू करते हैं। और ये 15 दिन की रीडिंग है, 16 मई से लेकर 31 मई 2025 आपका कैसा रहेगा। तो वृश्चिक राशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देख लेंगे, फिर पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज देख लेंगे, और फिर मैं बताऊंगी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। अगर स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि वाले अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट में है तो ये 15 दिन कैसे रहेंगे, देन आउटकम क्या रहेगा, फाइनली होगा क्या, ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे वो भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले वृश्चिक राशि स्कॉर्पियोज आपकी फीलिंग्स देखते हैं 16 मई से लेकर 31 मई 2025। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। रिलीजियस फैक्टर्स, फाइनेंसेस एंड करियर। आपकी रीडिंग में दो चीज़ें निकल के आई हैं स्कॉर्पियोज, खास करके आपकी फीलिंग्स में दो चीज़ें। पहली तो रिलीजियस फैक्टर का कार्ड है, तो ये बोलते हैं कि कास्ट, रिलीजन, कल्चर, सोसाइटी, फैमिली, घर वाले, पेरेंट्स। तो एक तो ये दिक्कत परेशानी यानी कि उनकी तरफ से कुछ इश्यूज इस रिलेशनशिप में हो रहे हैं। अब वो फैमिली आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती है। और ये दूसरा यहाँ पे फाइनेंसेस एंड करियर है, तो करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसेस, जॉब, बिजनेस भी इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए ये 15 दिन की रीडिंग है। इन 15 दिन के लिए वृश्चिक राशि, आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना, अब देखिए सबके लिए सिचुएशंस अलग रहेंगी, क्योंकि किसी के लिए ये वाला कार्ड ज़्यादा लागू होगा रीडिंग में, किसी के लिए ये वाला होगा। अब किसी के लिए रिलेशनशिप में इश्यूज, प्रॉब्लम्स का कारण हो सकता है सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, फैमिली, घर के बड़े, या तो ये आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है, या आपके पार्टनर की, उनके कारण आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हो रहे हैं। हो सकता है आप लोग शादी करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, एंगेजमेंट, कमिटमेंट चाह रहे हैं, आप लोग अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो, या फैमिलीज अप्रूव नहीं कर रही हैं रिलेशनशिप को, घर के बड़ों की तरफ से कुछ परेशानी है। ये फैमिली आपकी भी हो सकती है वृश्चिक राशि, या पार्टनर की भी। कुछ के लिए तो ये चीज़ें होगी, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भी अगर फैमिलीज रेडी हो रही हैं तो हो सकता है भी आप दोनों में से एक इंसान वेल सेटल ही नहीं है, करियर उतना अच्छा नहीं है, मनी पैसे को लेकर दिक्कत परेशानी हो रही है, बिजनेस उतना अच्छा नहीं है, या जॉब नहीं है। तो मनी, पैसा, फाइनेंसिस, करियर एक मेन मुद्दा कुछ लोगों के लिए ये रहेगा, कुछ लोगों के लिए ये वाला रहेगा रिलेशनशिप में इश्यूज का। और आप दोनों की कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सोच भी नहीं मिल रही है। रिलीजियस फैक्टर का कार्ड ये भी बोलता है वृश्चिक राशि कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की सोच नहीं मिलती है। आप जिस तरीके से सोचते हैं, आपका बोलने का जो तरीका है, आपके पार्टनर उस चीज़ को उतना एग्री नहीं करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर एग्री नहीं करते, हो सकता है आपके पार्टनर जो बोलते तो आप एग्री ना करते हो। तो कुछ आप दोनों में छोटे मोटे, जैसे होता है ना कि पुराने ख्यालात के आप दोनों में से कोई एक इंसान है, जैसे जो परवरिश होती है, घर जैसे इंसान जिस घर में पैदा पैदा होता है, जिस कल्चर में पैदा होता है, तो उन इंसान की सोच वैसी हो जाती है। तो हो सकता है या तो वृश्चिक राशि स्कॉर्पियस आपकी ऐसी सी सोच हो रही है, तो आप थोड़ा कंजर्वेटिव थिंकिंग के हैं, अपने रीति रिवाजों को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, थोड़े से स्टबर्न है, जिद्दी हैं। या अगर आप नहीं है तो आपके पार्टनर ऐसे हैं कि उनके लिए उनका सोसाइटी, कल्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़े से वो कंजर्वेटिव थिंकिंग के, पुराने ख्यालात के हैं, तो उस तरीके से वो इस रिलेशनशिप को डील कर रहे हैं। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि आप दोनों में छोटे मोटे आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। देखिए या तो आर्गूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई हो रही है, या अगर नहीं हो रही है तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की सोच नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये भी एक चीज़ें रहेंगी। और कुछ वृश्चिक राशि वालों के लिए, स्कॉर्पियोज के लिए ये भी रहेगा कि स्कॉर्पियोज आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप थोड़ी सी दुविधा वाली सिचुएशन में दिख रहे हैं मुझे। जैसे होता है ना कि माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, आप डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं प्रॉपर, वो चीज़ें रहेंगी। आपके माइंड में ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। हालांकि इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हो स्कॉर्पियोज, आप लॉन्ग टर्म में चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहते हो, हमेशा का साथ भी चाहते हो। और ये कार्ड बोलते हैं कि आप चाहते हो कि चीज़ें मजबूत हों, ठोस हों, आप दोनों में एक फ्रेश बिगिनिंग किसी लेवल पे चाहते हो। फ्रेश बिगिनिंग का मतलब कुछ लोग हो सकता है अगर बात नहीं हुई है तो बात करना चाहते हैं, कुछ लोग रिकन्सिलेशन चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि रिलेशनशिप आगे जाए। बट कुछ इश्यूज इस टाइम पीरियड पे, इन 15 दिन के लिए आप मुझे फेस करते हुए दिख रही है, वो चाहे करियर, प्रोफेशनल लाइफ आपका खुद का है या पार्टनर का है, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर या तो आपकी है या पार्टनर की है, या फिर आप दोनों की ही सोच नहीं मिल रही है, ये भी कुछ इश्यूज रहेंगे।
तो ये इन 15 दिन में ऐसी सी चीज़ें रहेंगी स्कॉर्पियोस। ये है आपकी फीलिंग्स। और अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी। टेम्परेंस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियोस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। इट इज सेफ फॉर यू टू लव। 16 से 31 मई के बीच में प्लेफुलनेस। तो देखिए आपके पार्टनर थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस ही करते हुए दिख रहे हैं। जैसे आपके माइंड में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, आपको कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज महसूस कर रहे हो, या फिर आपको लग रहा है आपके पार्टनर के साथ आपके आर्गूमेंट्स हो रहे हैं या सोच नहीं मिलती है, तो आपके पार्टनर थोड़ा सा अभी चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं। बैलेंस करने का मतलब कि वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं ना उसको वैसे ही चलने देते हैं, जैसे सिचुएशंस चल रही हैं, जैसे हालात चल रहे हैं, आपके पार्टनर उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हैं। और वो अपना ना पीस ऑफ माइंड नहीं खोना चाहते हैं वृश्चिक राशि आपके पार्टनर। पीस ऑफ माइंड मतलब वो चाहते हैं उनकी लाइफ में ना शांति बनी रहे, वो टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, रिलैक्स रहना चाहते हैं, सुकून में रहना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स दिख रही है मुझे। हालांकि वो यूनियन चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को बेटर भी करना चाहते हैं। अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो वो चाहते हैं कि चीज़ें सॉल्व हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। लेकिन जैसे होता है ना कि वो नॉर्मल रख रहे हैं चीज़ों को, हफड़ा-दफड़ी में वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। और वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, या फिर सही समय का वेट कर रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं आपके पार्टनर, कि जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। एंड थोड़ा सा सेफ्टी सिक्योरिटी भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो भी करें ना सेफ एंड साउंड होकर करना चाहते हैं, कोई गलती नहीं करना चाहते, कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं आपके पार्टनर, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए जो भी करेंगे सोच समझ कर, शांत दिमाग से, शांत मन से वो डिसीजन चॉइस लेना चाहते हैं। एंड आपके पार्टनर का थोड़ा सा बिहेवियर मुझे ये लग रहा है कि आपका पार्टनर अभी थोड़े कमिटमेंट के चक्कर में नहीं दिख रहे, क्योंकि प्लेफुलनेस का कार्ड आया है स्कॉर्पियोज। और ये कार्ड बोलता है कि वो आपके साथ चीज़ें तो चाहते हैं कि आपके साथ उनकी बातचीत होती रहे, चीज़ें आगे भी बढ़ती रहे, लेकिन कमिटमेंट अभी आपके पार्टनर नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अब देखिए उसका कारण कुछ भी हो सकता है। एक तो है कि वो उनकी नेचर ही ऐसी है, उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो सच में ही खुद ही कमिटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहे हैं। एक है कि उनकी सिचुएशंस ऐसी है, उनके हालात ऐसे, उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो कमिटमेंट वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब शादी, एंगेजमेंट, मैरिज, कमिटमेंट, इन चीज़ों को लेकर अभी वो थोड़ा-सा सोच विचार में तो है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी तरफ से वो चीज़ें फुलफिल नहीं होंगी, वो निभा नहीं पाएँगे। और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ना आपके पार्टनर थोड़ा-सा आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं। देखिए या तो आपके पार्टनर किसी चीज़ के लिए आपको मना कर रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है, इसका मतलब कि कोई दरवाज़ा बंद कर देना। अब ये दरवाज़ा या तो आपके पार्टनर बंद कर रहे हैं स्कॉर्पियोस इन 15 दिन के लिए, या उनको लग रहा है कि आपने कोई दरवाज़ा बंद किया। अब ये वो क्या सोच रहे हैं ये हम यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं कार्ड का मतलब बता रही हूँ कि कोई दरवाज़ा आपके पार्टनर की तरफ से या तो बंद हो रहा है, या वो उनको लग रहा है कि आपने कोई दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद करने का मतलब कि वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आपसे बात नहीं कर रहे, आपको अवॉइड कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं। ये चीज़ होगी उनकी तरफ से। और अगर उनकी तरफ से ऐसा नहीं है तो फिर उनको एक अकेलापन फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने ब्लॉक किया हुआ है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, आप उनको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, तो अब आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो ये दोनों ही सिचुएशंस वो फील कर रहे हैं, लेकिन सभी स्कॉर्पियोज के लिए सिचुएशंस अलग-अलग रहेंगी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता आपके पार्टनर किस तरीके से सोच रहे हैं। तो मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है, तो आपकी रीडिंग आपके सामने जब आएगी आपको पता चलेगा जिस तरीके से आपका रिलेशनशिप चल रहा है, उसी तरीके से आपके पार्टनर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। लेकिन अभी आपके पार्टनर कमिटमेंट लॉन्ग टर्म के चक्कर में नहीं है। हो सकता है उनके फाइनेंसेस उतने अच्छे नहीं है, या उनकी फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन अभी वो थोड़ा सा नॉन सीरियस एटीट्यूड लेकर चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, इसीलिए गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं, लेकिन एक अकेलापन महसूस तो कर रहे हैं आपके पार्टनर। अब देखते हैं स्कॉर्पियोज की नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी। स्कॉर्पियोज की नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी। देखिए अगर आप लोग सच में नो कॉन्टैक्ट में हो, आपके और आपके पार्टनर की बात
काफ़ी दिनों से बंद बंद हुई है, बात नहीं हो रही है आप लोगों में, उस सिचुएशन में देख लेंगे ये 15 दिन कैसे जाएंगे नो कॉन्टैक्ट का। 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में ये वाले 15 दिन कैसे रहेंगे। चिल्ड्रन, कीप एन ओपन माइंड। तो देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन तो दिख रहा है स्कॉर्पियोज आप लोगों का मुझे। अब ये कम्युनिकेशन का मतलब कि बातचीत हो सकती है नो कांटेक्ट वालों की। अब ये कांटेक्ट या तो आप कर रहे हैं या आपके पार्टनर, क्योंकि मैं यहाँ पे ये नहीं निकाल रही कि पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन होगा, हम सिर्फ ये निकाल रहे हैं कि जो नो कांटेक्ट में है उनके ये 15 दिन कैसे जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों में बातचीत ज़रूर होगी, कांटेक्ट में आप लोग एक बार ज़रूर आएंगे। अब ये कांटेक्ट, मैसेज, कॉल आप खुद भी कर सकते हैं, आपके पार्टनर भी कर सकते हैं, यानी कि इनिशिएटिव एक्शंस दोनों में से किसी की तरफ से भी रह सकते हैं। ये नहीं है कि पार्टनर ही करेंगे, आप खुद भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब कि चाहे आप इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं या पार्टनर ले रहे हैं, कोई भी एक इंसान लेगा, तो जिसके कारण आप दोनों में कुछ बातचीत, कुछ कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोगों में चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी। येस, नो कॉन्टैक्ट से एक बार कॉन्टैक्ट में आप लोग ज़रूर आओगे। और यहाँ पे भी छोटे मोटे इश्यूज और चैलेंजेस दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज आप लोगों में। अगर बातचीत होगी तो चीज़ें स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है आप लोगों को। आप लोगों को ऐसे लगेगा कि जैसे अड़चने हैं, आप लोगों को बहुत हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करना पड़ा है, विल पावर रखनी पड़ रही है, स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए, या तो आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है अपने पार्टनर की, या आपके पार्टनर को बुरी लग रही है, यानी कि आपको कोई चीज़ अपने पार्टनर की अच्छी नहीं लग रही है। हो सकता है उनकी बातें, उनका बिहेवियर, उनकी हरकतें आपको अंदर ही अंदर गुस्सा दिला रही हैं, वो चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है। लेकिन फिर भी आप लोग ना अपने अपने लेवल पे सब्र, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं स्कॉर्पियोस। ये गुस्सा सब आपके पार्टनर को भी आपके ऊपर आ सकता है, वो भी सब्र पेशेंस के साथ डील कर रहे हैं, आपको भी आ सकता है। तो कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है, हो सकता है आप में से कुछ लोग मिले भी, लेकिन ये कम्युनिकेशन के साथ मेरे को चीज़ें एकदम से प्यार मोहब्बत में कन्वर्ट नहीं होती हुई दिख रही हैं कि हाँ भी आप लोगों में बातचीत हुई और एकदम से सब कुछ सही हो गया। देखिए, पहले तो ये 15 दिन की रीडिंग है, दूसरा है कि टाइम लगता है। अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो एकदम से चीज़ें ऐसे नहीं है कि आप लोगों ने बात की और कल परसों से 2-4 दिन से सब कुछ बहुत अच्छा शुरू हो गया। यस, सडन कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, और बट धीरे धीरे चीज़ें हो सकता है बेटर हो अगर आप लोग करना चाहते हो बेटर। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि चिल्ड्रन का कार्ड है, तो यहाँ पे किसी बच्चे के कारण भी कुछ इन्फ्लुएंस रह रहे हैं। देखिए, आपके रीडिंग में ना स्कॉर्पियो फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, घर वाले, ये इनके कारण प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा आया था फाइनेंसेस एंड करियर, उसके कारण कुछ इश्यूज आ रहे हैं। अब चिल्ड्रन का कार्ड आया, तो हो सकता है नो कॉन्टैक्ट में अगर देखिए यहाँ पे हो सकता है आप लोग शादीशुदा है, जो लोग शादीशुदा हैं, आप शादीशुदा हो, पार्टनर शादीशुदा है, तो बच्चों के कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो तो बच्चों के कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं। और अगर बच्चों के कारण कुछ इश्यूज नहीं हो रहे हैं तो आप दोनों में से कोई एक इंसान मेच्योर नहीं है, सीरियस नहीं है, थोड़ा सा इमेच्योर है चीज़ों को लेकर, तो जिसके कारण आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट वालों में कुछ इश्यूज हो रहे हैं। एक इंसान हो सकता है बहुत समझदार है, दूसरा इंसान उतना मेच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील कर रहा, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कार्ड आपको ये गाइडेंस दे रहा है, कीप एन ओपन माइंड, कि ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है स्कॉर्पियोस नो कॉन्टैक्ट के लिए, कि अगर आप चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, अगर आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं ना, आप और आपके पार्टनर, खास करके ये गाइडेंस आपके लिए है, तो आपको अपनी उम्मीदें, अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम रखनी होंगी। हो सकता है आपने उम्मीदें ज़्यादा लगाई हैं, तो आपके पार्टनर उस तरीके से, उनकी नेचर नहीं है, उनका बिहेवियर नहीं है, और आपको एक डिफरेंट तरीके के वो इंसान अभी लग रहे हैं। तो ये चीज़ें कार्ड बोल रहा है कि अपनी जितनी उम्मीदें कम लगा के चलेंगे, जितनी एक्सपेक्टेशंस कम लगा के चलेंगे ना रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप उतना ही और बेटर होगा। कई बार होता है इंसान को यही होता है कि कमिटमेंट ही चाहिए, शादी ही होनी चाहिए। तो ये चीज़ें अभी थोड़ी सी कार्ड बोल रहे हैं कि अभी अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम रखें। हो सकता है जिस तरीके से आप अपने पार्टनर को देख रहे हैं वो उस तरीके के इंसान नहीं है, उनकी नेचर वैसी नहीं है, उनका स्वभाव वैसा नहीं है, वो डिफरेंट टाइप के इंसान है। तो इस कारण से हो सकता है आपको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा डील आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन दिख रहा है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही कि चीज़ें एकदम से बिल्कुल बहुत सही हो जाएंगी। बातचीत होगी, लेकिन अभी टाइम लगेगा बेटर होने में चीज़ों को।
अब देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। अब ये है आउटकम उन लोगों का जिन लोगों की बात वाकई ही चलती रहती है, यानी कि जिनकी बात हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, डेली बात हो रही है। तो वहाँ पे स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर में क्या होगा ये 15 डेज में, वो देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। अब ये तो था नो कॉन्टैक्ट का। अब ये है जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है। देखिए कम्युनिकेशन में क्या होता है, स्कॉर्पियोज काफ़ी लोग शादीशुदा लोग होंगे, काफ़ी लोग रोज़ बात करते होंगे। किसी दिन हो सकता है कम बात हो रही, किसी दिन ज़्यादा हो रही, तो उन लोगों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। तो देखिए वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनके बीच में रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। जिन लोगों की डेली बात हो रही है वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। और जिन लोगों में रुक रुक के बात हो रही थी कि जैसे 2 दिन बात हुई, फिर 1 दिन बात हुई नहीं, फिर 2 दिन 3 दिन बात होगी, फिर 1-2 दिन नहीं हुई, तो उन लोगों के बीच में चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। तो वहाँ पे चीज़ें सुधरती हुई दिख रही हैं, यानी कि आप लोगों में प्यार बढ़ेगा, आप लोग एक-दूसरे के साथ ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन दिख रहे हैं। एक फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आप लोगों में होगी, प्यार और ज़्यादा बढ़ेगा। एंड आप दोनों को यही लगेगा कि ये वही इंसान है जैसा इंसान आपको चाहिए था। एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आएगी। एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज भी एक दूसरे के लिए रहेगी। और रिलेशनशिप को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, और ज़्यादा बेटर करने के लिए आप लोग इसके ऊपर काम भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे। तो ये कार्ड्स उन लोगों के लिए हैं जो मैंने निकाले, जिनकी बात हो रही है, जो लोग शादीशुदा हैं उनकी चीज़ें अच्छी रहेंगी। ये वाली थी जिनकी बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट की, उनके साथ ये सिचुएशन मैच होगी। तो ये है स्कॉर्पियोज रीडिंग आप लोगों की। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।